पिता तुम्ही मां बंधु सुसखा तुम्ही विद्या सुद्रवणं तुम्ही सर्वं मम देव देव। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरतार। शरण पड़े की राखिया प्रभु जी तुम ही लाल। शरण पड़े की राखिया प्रभु जी तुम ही लाल। गुरुमुखा, एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोले जयकारा बोले। गुरुमुखो, जब जब भी भगवान इस धरा पर अवतार धारण करते हैं, उनकी मुतलाशी रूहें, संस्कारी रूहें भी उनके साथ साथ रहती हैं और अपने प्रभु की खोज करती हैं। उनके दिल में ये इच्छा होती है कि कौन सा बड़भागी दिन होगा जब मेरे प्रीतम प्यारे मुझे मिलेंगे। तो उनकी जीवात्मा ये फरियाद करती है, वाणियों में भी लिखा है कि कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हो तिस पे आप बेजाई, दर्शन हरि देखन के ताई। कृपा करें त सतगुरु मिले, कृपा करें त सतगुरु मिले। हर हर नाम ध्याई। उनकी जीवात्मा पुकार करती है कि ऐ प्रभु, कौन सा बड़भागी दिन होगा जब मेरे प्रभु मुझे मिलेंगे, तो मैं अपने आप को फिर उन पर कुर्बान कर दूंगा। दर्शन के लिए मन इतना व्याकुल है कि ऐ प्रभु, कब तेरा दीदार होगा। कृपा करे तो सतगुरु मिले, हर हर नाम ध्याई। ऐ प्रभु, मुझ पर तू कृपा कर दे, मुझ पर दया कर दे कि मुझे सतगुरु मिल जाए। जब मुझे मेरे सतगुरु मिल जाएंगे तो मैं तेरे नाम का सिमरन करके अपने जीवन को सफल कर लूंगा। जैसे कोई प्रेमी भी कहता है कि वो दिन कैसा होएगा, वो दिन कैसा होएगा, गुरु कहेंगे बाएं, अपना कर बैठा वही चरण कमल की छाएं। वो दिन कैसा होगा जब मेरे गुरु महाराज मेरी बाह पकड़कर और मुझे अपना सेवक जानकर अपनी छत्र छाया में बिठाएंगे। तो जब प्रेमियों को ऐसा अवसर प्राप्त होता है, ऐसा संयोग मिलता है,
तो उनके मुख से फिर प्यार भरी वाणियां निकलती है कि अलप आद प्रणाम सतगुरा ताई। अलप आद प्रणाम सतगुरा ताई, जिन्ना बख्शिया भगती दा दान मैनो। ऐ पर लोग संसार दे हन ऐसे, जिड़े निश्चयों आन गिरान मैनो। वडे भाग जद जीव दे आन जागे, प्रभु मिले शुभ गुणा दी खान मैनो। ऐ परदास दा दिल ना डोल सीगा, लोग लख पे जोर लगान मैनो। युग युग ए राज अटल होवे, युग युग ए गुरु दरबार होवे। सारे प्रेमियों प्रेम दे नाल बोलो, मेरे गुरां दी जय जयकार होवे। सारे प्रेमियों प्रेम दे नाल बोलो, मेरे गुरां दी जयकार होवे। तो प्रेमी अपने प्रभु के चरणों में अपने दिल के भाव प्रकट करते हैं कि ऐ प्रभु, बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ, मुझे आपकी चरण शरण मिली, लेकिन संसार में रहते हुए बहुत लोग इस मार्ग से भटकाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन आपकी कृपा अगर मुझ पर होगी तो मैं इस संसार में नहीं भटक पाऊंगा। हमेशा आपका हाथ अगर मेरे साथ होगा तो मैं निर्भय होकर आपके दर पर चलता रहूंगा। आप युगों युग राज करो, आपका राज अटल हो, फिर आपके दर्शन पाके मन मस्ती में झूमकर जयकारे बुलाता रहे कि मेरे गुरु की जय हो, जय हो, जय हो। जब सेवक का दृढ़ विश्वास होता है और सेवक अटूट श्रद्धा रखता है, किसी भी तरह से गुमराह नहीं होता, तो भगवान किस प्रकार उसके रक्षक बनते हैं, जो अपनी डोर अपने मालिक के चरणों से जोड़ लेते हैं। दुनिया की परवाह नहीं करते, दुनिया में रहते हैं तो इस तरह जैसे जल में कमल का फूल रहता है। दुनिया से न्यारे नहीं रहते, रहते संसार में है, मगर किस प्रकार कि दुनिया की माया उन पर नहीं व्यापती। अपने प्रभु पर उनका दृढ़ विश्वास होता है, अटूट श्रद्धा होती है, तो इसलिए वो भी अपने सेवक की पल पल पर रखवाली करते हैं और उसको हर घड़ी अंग संग उनके साथ रहते हैं। एक बार समर्थ गुरु श्री रामदास जी, उनका एक सेवक था जिसका रोज का नियम था गुरु महाराज जी के दर्शन करने आता, बड़े भाव से आकर उनकी सेवा किया करता था। अब सेवक से बढ़कर उनको कोई प्यारा नहीं होता। पुनि पुनि सत्य कहूं तोहें पाई, मोहे सेवक सम प्रिय कोई नहीं, कि सेवक के समान भगवान को कोई प्यारा नहीं होता। अब सेवक को अपने सतगुरु पर विश्वास होता है और भगवान अपने सेवक के बने होते हैं।
तो नित्य प्रति उसका नियम था, रोज दर्शन करने भी आता, सेवा भी बड़े प्रेम से करता, हर घड़ी उनको याद करता रहता। कभी कभी ऐसी कष्ट की घड़ी भी आ जाती है जो सेवक को उससे भी गुजरना पड़ता है, मगर जो दृढ़ विश्वास है अपने सतगुरु के वचन पर, अगर उसकी परिपालना करता है तो वो सब कष्टों से निकाल लेते हैं, अपने सेवक को सूली का कांटा बना देते हैं। एक दिन दर्शन करने गया सुबह सुबह, तो गुरु महाराज जी का ऐसा नियम था कि रोज वो एक ही घर से भिक्षा लेकर वो ही ग्रहण करते थे। तो उस दिन उस प्रेमी को ये सेवा बख्श दी कि आज आप जाओ और हमारे लिए भिक्षा लेकर आओ, हमने भोजन करना है। और वो तो खुशी से बड़े भाव से गुरु महाराज जी की जय जय करता हुआ चल पड़ा। अब जाकर एक ही घर से भिक्षा लेनी थी। अब चलता 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 ऐसी जगह पर पहुंचा, जाकर बड़ी ऊंची स्वर से कहता है, समर्थ गुरु की जय हो, समर्थ गुरु की जय हो, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। अब जय जय गुरु की बोलते हुए जब भिक्षा मांगने लगा तो उसकी आवाज एक तांत्रिक के कान में पड़ गई, वहीं उसका घर था। तो वो क्रोध में भरा हुआ बाहर निकला कि ये कौन है जो समर्थ गुरु की जय कर रहा है। यहाँ तो आस पास सभी मेरा ही नाम लेते हैं, मेरे से डरते हैं, और ये कौन है। बाहर निकला, पूछता है कि तुम कौन हो और कौन है ये समर्थ गुरु। तो वो प्रेमी कहता है, वो मेरे गुरु महाराज जी हैं, मैं उन्हीं की जय बुला रहा हूं और उन्हीं के लिए भिक्षा लेने आया हूं। अब जैसे ही उसको बाहर निकलते देखा, आसपास के लोग भी सब जानते थे कि ये तो क्रोध में आकर ऐसा शाप दे देता है कि इसका शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब जैसे ही लोग वहां बाहर निकलने लगे कि आज ये ना जाने जवान लड़का कौन आया है, इसको तो बड़ा क्रोध आ गया है इस पर, ना जाने ये अब क्या कह देगा। तो उसको वो कहते हैं, वो तांत्रिक कहता है कि मेरा नाम जपना होगा, ये छोड़ समर्थ गुरु को। कहते मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे गुरु महाराज जी हैं, उनको मैं कैसे छोड़। कहता है अगर नहीं छोड़ेगा तो तेरा जीवन नहीं बचेगा, कल सुबह का सूर्य उदय तो नहीं देख पाएगा। कहने लगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने गुरु महाराज जी को तो नहीं छोड़ूंगा। दृढ़ विश्वास क्या का क्या कर लेता है। सतगुरु से प्रेम की डोर जुड़ी हुई, किस प्रकार प्रेमी दृढ़ रखते हैं। अब इतनी बात सुनते सब आसपास के लोग भी कहने लगे कि ये शाप दे रहा है, इसका शाप खाली नहीं जाएगा। उस लड़के को कहते हैं बेटा इसकी बात को मत डालो। वो कहता है मैं नहीं मानूंगा, मैं तो अपने गुरु महाराज जी की शरण में जा रहा हूं। वापस चल पड़ा भिक्षा लिए बिना ही। गुरु महाराज जी ने पूछा कि भिक्षा ले आए। कहता है जी स्वामी जी भिक्षा ले आए। गुरु महाराज जी ने पूछा भिक्षा में क्या लाए हो। हाथ जोड़ के कहता है स्वामी जी भिक्षा में मैं आज मौत लाया। गुरु महाराज जी कहते हैं वो कैसे। फिर सारी कथा कह सुनाई कि ऐसे ऐसे मैं गया था, जहां पहुंचा वहां एक तांत्रिक रहता था, उसने मुझे ये शाप दिया है कि कल सुबह का सूर्य उदय तो नहीं देखेगा। अब गुरु महाराज जी ने बड़ा धीरज दिया, प्यार दिया
कि बेटा तू चिंता मत कर, कल सुबह के लिए तो शाप दिया है, आज तो पूरी रात्रि पड़ी है, बहुत समय पड़ा है तेरे पास। जिसको विश्वास नहीं होता वो तो थोड़ी थोड़ी बात में घबरा जाते हैं कि ना जाने क्या होगा। उसी वक्त मन परेशानियों में घेर के प्रभु की बंदगी तो क्या, सब कुछ उन्हें भूल जाता है, शरीर भी भूल जाता है। लेकिन उसको अपने सतगुरु पर विश्वास भी पूरा था। अब सोचने लगा जो मुझे गुरु महाराज जी हुक्म करेंगे वही मेरे लिए ठीक है। गुरु महाराज जी ने फरमाया बेटा ये भोजन आया हुआ है, आप भोजन कर लो और रात्रि भर आज हमारी सेवा करो। जैसे आप रोज पढ़ते भी हो कि गुरु की सेवा सब सुख कान सेवक पावे दरगह मान। सब सुखों की कान है गुरु की सेवा। उस सच्ची दरगाह में भी मान मिलता है सेवक को जो उनकी सेवा में लग जाता है। तो गुरु महाराज जी फरमाते भोजन करो प्रेम से, फिर आज रात्रि हमारी सेवा करो। बहुत प्रसन्न हुआ कि शुक्र है आज मेरे जीवन की आखिरी रात है, तो गुरु महाराज जी के चरण कमलों की सेवा करते करते ही जाऊं। तो रात्रि के समय जब उन्होंने बुलाकर अपनी सेवा प्रदान की तो फरमाया कि बेटा एक हमारी आज्ञा मानना कि रात्रि भर आपने बाहर नहीं जाना, हमारे कमरे में ही रहना है और हमारी सेवा ही करनी है। कहता ठीक है महाराज। अब रात्रि शुरू हुई, चरण पखारने लगा, सेवा करने लगा, गुरु महाराज जी के मुखड़े को निहारने लगा। दर्शन करते हुए सेवा करते हुए उसे बड़ा आनंद आ रहा है। उधर तांत्रिक ने अपना काम शुरू कर दिया। रात्रि के पहले पहर भेजा, एक देवी के रूप में हीरे मोतियों के थाल देकर वो जाकर बाहर से आवाज लगाती है बेटा बाहर आओ, देखो मैं आपके लिए क्या कुछ लाई हूं। वो कहता है कि मैं तो गुरु महाराज जी की सेवा कर रहा हूं, मैं नहीं आ सकता। कहती है देख तो सही आकर, हीरे मोतियों के भरे हुए थाल हैं, ये लेकर आप चले जाना, लेकिन आ तो जाओ। कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरु की सेवा से बढ़कर और कौन सी दौलत है, मुझे ये मंजूर नहीं, मैं सेवा नहीं छोड़ूंगा। अब उसको तो अपने गुरु के वचन पर ही विश्वास था। कहता है सेवा नहीं छोड़ूंगा, मैंने हीरे मोती क्या करने। अब जो कोई पेश नहीं चली वो वापस लौट गई। फिर उसने मां के रूप में भेजा किसी को, जो आकर आवाज लगाती है बेटा बहुत दिनों से मुझे तू मिला नहीं, मैं तेरी माँ हूं, तुझे मिलने आई हूं, दरवाजे में आकर मुझे मिल ले, बस मैं गले मिलकर वापस चली जाऊंगी। कहता है माँ मैं आज नहीं आ सकता, मैं गुरु महाराज जी की सेवा कर रहा हूं, सेवा छोड़कर मैं आपके पास कैसे आऊं। जब गुरु महाराज जी की सेवा कर लूंगा बाद में आपसे मिल लूंगा, लेकिन अभी मैं किसी सूरत में नहीं आ सकता। फिर माँ ने बड़े प्यार से कहा, माँ की आवाज में ही, कि बेटा क्या तो मुझे मिलेगा भी नहीं। कहता माँ आज नहीं मिलूंगा, आज तो मैं सेवा में हूं। वो भी खाली वापस लौट गई। वो तांत्रिक सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मेरा वार तो एक बार में ही चलता है, 2 बार ये वापस आ गए। अब बड़ा भयानक रूप बनाकर भेजा, जो जाकर आवाज देने लगा कि जल्दी से बाहर आओ, मैं तुझे लेने आया हूं। कहता है कि मैं नहीं आऊंगा,
फिर आवाज दी कि तुझे आना ही पड़ेगा, तेरा समय आ गया है और मैं तुझे लेने आया हूं। कहता है कि मैं तो आऊंगा नहीं, अंदर आना है तो आ जाओ। अब उसको ये भी पता था कि आज मेरी मृत्यु भी नजदीक है। कहने लगे अंदर आना है तो आ जाओ, मैं तो बाहर नहीं आऊंगा गुरु महाराज जी की सेवा छोड़कर। अब सोचता है कि मैं तो, वो बाहर खड़ा कहता है कि ये भी ऐसे भी किसी तरीके से, ना ये लालच से, ना ये प्यार से, ना ये भय से, किसी तरह भी ये बाहर आने को ही नहीं मान रहा। वो भी वापस लौट गया। अब जो उपाय करने थे उन्होंने कर लिए, रात्रि बीत गई, दिन चढ़ा। तो गुरु महाराज जी पूछते हैं, बेटा सारी रात चरणों की सेवा करते करते, गुरु महाराज जी के दर्शन करते करते उसने बिता दी। तो सुबह गुरु महाराज जी पूछते हैं, बेटा अब तो रात्रि निकल गई, दिन चढ़ गया। कहता है महाराज अभी सूर्य उदय नहीं हुआ, उसने तो शाप दिया था कि तू सूर्य उदय होता नहीं देखेगा। कहते अच्छा बेटा अब हमारे साथ बैठकर आप अंदर ही पूजा करो। हम दोनों अब पूजा करते हैं, प्रभात का समय है, ब्रह्म वेला सिमरन करने का है, पूजा करने का है। अपने गुरु महाराज जी के साथ सिमरन कर रहा है, पूजा कर रहा है। इतने में सूर्य उदय हो गया। गुरु महाराज जी फरमाते हैं, बेटा देखो सूर्य उदय हो गया। उसको बड़ी खुशी कि उसका तो शाप था और सभी कहते थे कि शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन अब तो सूर्य उदय होता मैंने देख लिया। अब गुरु महाराज जी की ऐसी मुझे दया प्रतीत हो रही है कि गुरु महाराज जी ने सारे संकटों से मुझे निकाल लिया। मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, गुरु महाराज जी आपके चरण कमलों की सेवा में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है कि जहां काल का भी वश नहीं चलता, आप वो दात प्रदान करते हो, मगर हर कोई इसको नहीं जान सकता। वो ही जानता है जिसके मन में दृढ़ विश्वास है। सतगुरु से अपने दिल की प्रीत की डोरी जोड़ी है, जिसने उनको अपने दिल में बसाया है, तो फिर वो कैसे साथ ना हो। एक बार हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी लीला कर रहे थे। लीला करते करते एक प्रेमी को बहुत देर तक आशीर्वाद देते रहे। तो सभी आसपास प्रेमी जो खड़े थे सोचने लगे बहुत देर हो गई, गुरु महाराज जी इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो गुरु महाराज जी ने बाद में फरमाया कि इसमें बड़ा गूढ़ा राज था। उस प्रेमी पर कोई बड़ी भारी विपदा आनी थी, जिसको काटते हुए थोड़ा समय लग गया। उसकी विपदा काटने के लिए ही हम उसको आशीर्वाद दे रहे थे। तो वो किस प्रकार अपने प्रेमियों के सहायक होते हैं, करते हुए नजर नहीं आते। जैसे आप भजन में भी बोलते हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा
चरणों में विनय करते हैं, प्रभु आपकी कृपा से मेरा हर काम हो रहा है। करने वाले आप हो, लेकिन करते हुए आप अपना गायबी हाथ रखते हो, नाम मेरा करते हो, करते स्वयं हो। तो सच उनकी कृपा के बिना, उनकी रहनुमाई के बिना कैसे कुछ कर सकते हैं? सेवक में क्या ताकत है? जैसे रामायण में भी लिखा है कि स्वामी से सेवक बढ़ो, चारों युग प्रमाण, राम गयो पुल बांध कर, कूद गयो हनुमान। कि सेवक में शक्ति कम नहीं, लेकिन अपनी नहीं, वो प्रभु प्रदान करते हैं। प्रभु की कृपा से ही हनुमान जी समुद्र लांघ गए। क्या वो स्वयं नहीं लांघ सकते थे? उनका काम है सेवक को मान देना। करते स्वयं है, लेकिन नाम सेवक का करते हैं कि मेरे प्रेमी कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात को हम अपने हृदय में बसाएं कि ऐ प्रभु आप ही सब कुछ करने वाले हो, आप ही हमारे समर्थ गुरु हो, आप ही हमारी जीवन नैया को पार लगाने वाले हो। तो ऐसी दया करना, ऐसी कृपा करना कि हमेशा मेरे सर पर अपनी रहमत का साया रखना और आपकी छत्र छाया में रहते हुए हम अपने जीवन को सफल बनाते रहें। बोलो जयकार।